Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today, in this session, I am going to teach you exercise 13.5, in which we have 9 questions, which is based on cube and cuboid. In this exercise, I am going to talk about the volumes of cube and cuboid. Let first we do some recaps. दिस इज़ अ नेट ऑफ क्यूबॉइड. जब हम इसको फोल्ड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे ये हमारे पास कंप्लीट फिगर बन जाती है क्यूबॉइड की. तो कभी भी अगर हमें क्यूबॉइड का नेट प्रिपेयर करना है तो हम इस तरह के 6 रेक्टेंगल्स को फिट करेंगे. तो जब हम इसे बंद करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर फिगर बन जाएगी क्यूबॉइड की. तो हमारे पास क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2l प्लस बी इन 2h और टोटल सरफेस होता है 2lb प्लस bh प्लस hl. और वॉल्यूम हम करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ये भी क्यूब का नेट है. इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं. जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट फिगर हमारे पास बन जाती है, क्यूबॉइड की बन जाती है. तो अगर हमें कभी भी क्यूबॉइड का नेट प्रिपेयर करना है तो हमें 6 स्क्वायर्स को कनेक्टेड वे में कैसे ज्वाइन करके रखना है, या इकट्ठा हमने इसको एक बड़ी कलर्ड शीट पर कट कर सकते हैं. टोटल सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड बाय 6a स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय a क्यूब. तो आज हम इसमें इस वाले सेशन में क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स. Now I am going to read the statement of first question. A matchbox measure 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले एक क्यूब गिवन है. आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम मैंने अभी आपको करवा दिया, साइड क्यूब और क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हमारे पास एक मैच बॉक्स दे रखा है. एक मैच बॉक्स का हम वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. यूनिट सेम था सेंटीमीटर क्यूब. हमें 12 का निकालना है तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. A cubical water tank 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. जो स्टूडेंट डेप्थ होती है उसको ही हम हाइट भी कैलकुलेट लेकर चलते हैं. तो लेंथ दे रखी है, विड्थ का मतलब ब्रेड्थ दे रखी है और डीप का मतलब हाइट. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसमें कितना लीटर पानी आएगा? इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी. तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने का फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 135 मीटर क्यूब. अब इसमें कन्वर्शन करेंगे क्योंकि हमारे से क्वेश्चन लीटर में जो हमारे से आंसर मांगा गया वो लीटर में. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. देयरफॉर वाटर इट कैन होल्ड. इसमें कितना पानी आएगा? 135 मीटर क्यूब को 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 135,000 लीटर्स. तो सिंपल आपने वॉल्यूम निकाल कर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. अ क्यूबॉडिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड. हाउ हाई मस्ट बी हाइट? यानी हमें हाइट निकालनी है. हमारे पास लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ भी. इट मेड बी होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड. इसके अंदर 380 क्यूबिक मीटर जो आ रहा है वो लिक्विड का आ रहा है. इट मीन्स हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है? इट मीन्स हमारे पास इसका वॉल्यूम दिया हुआ है. तो हमें क्या निकाल कर दिखानी है? हाइट. कितनी हाइट है इसकी? तो स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे? लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट निकालनी है. वॉल्यूम गिवन है 380 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. यहाँ पर 380 मीटर क्यूब आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 8 से तो हमारे पास h निकल जाएगा 4.75 मीटर. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग. डिगिंग मतलब खोदना. अ क्यूबॉडिकल पिट. पिट मीन्स गड्ढा. 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप. डीप मतलब हाइट. एट ए रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ बॉडिकल पिट निकाल देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 144 मीटर क्यूब आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट निकालनी है तो 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम निकाल कर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 रुपीज़ से। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, the capacity of a cubical tank is 50,000 liters of water. Find the breadth. अब इस क्वेश्चन में आपको ब्रेथ निकालनी है। लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली, लेंथ इज 2.5 एंड डेप्थ इज 10 मीटर। तो सबसे पहले ये लीटर में दे रखा है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स मीटर के अंदर। कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारे पास 50,000 लीटर है और हमारे पास लेंथ 2.5 है, डेप्थ का मतलब हाइट होगी 10 मीटर, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। कैपेसिटी है 50 लीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल सकते हैं। 50 लीटर्स को 1000 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया है तो मेरे पास इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम निकलेगा 50 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 50। लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, ब्रेथ मुझे निकालनी है तो ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर निकल जाएगा 2 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के। आपने देखा होगा अभी तक हम सिर्फ एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही लगा रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन 4,000 requires 150 liter of water per head per day if a tank measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. How many days will the water of this tank last? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास एक वाटर टैंक दिया हुआ है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर, हाइट है 6 मीटर। तो हम सबसे पहले इस वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। टैंक में कितना पानी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। मेरा कितना निकला, 1800 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे, अब एक गांव की जनसंख्या 4000 है और एक आदमी 150 लीटर पानी यूज़ करता है तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास लीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगा दिया तो हमारे पास एक दिन का जो वॉल्यूम निकला वो 600 मीटर क्यूब निकला। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे मैंने क्या किया है, 4000 को मल्टीप्लाई किया है 150 से और लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है क्योंकि हमारे पास ये कन्वर्जन होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मैंने 1000 से डिवाइड किया। फिर नंबर ऑफ डेज निकालना है तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। बड़ा वॉल्यूम पानी के टैंक का होगा, छोटा वॉल्यूम 1 डे की कैपेसिटी होगी तो 1800 को 600 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 डेज। स्टूडेंट्स कभी भी नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी होती है तो बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड करते हैं और अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टू 7th question. A godown measure 40 meter, 25 meter and 15 meter. Find the maximum number of wooden crates each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स आप समझेंगे अच्छी तरीके से। हमारे पास एक गडाउन दिया हुआ है। गडाउन एक बड़ा सा हॉल होता है कमरे की तरह, उसमें लकड़ी के क्रेट्स रखनी है, लकड़ी के लट्ठे रखने हैं तो वो भी क्यूबॉइड की शेप के हैं। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि गडाउन की मेजरमेंट है वो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है और जो वुड क्रेट्स है उनकी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। तो हम इन दोनों का वॉल्यूम्स कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ गडाउन निकलेगा कैपिटल L, कैपिटल B, कैपिटल H और एक वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम निकलेगा LBH। फिर हमें नंबर ऑफ क्रेट्स निकालनी है। मैंने अभी आपको समझाया था स्टूडेंट्स कभी भी नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी है और अगर हम वॉल्यूम से डील कर रहे हैं तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब बड़ा वॉल्यूम किसका होएगा, कमरे का, छोटा वॉल्यूम किसका होगा, वुडन क्रेट्स का, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर निकलेगा 16,000। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं और बिना मल्टीप्लाई करे जैसे मैंने रखा हुआ है क्योंकि कैंसिल हो जाएगी बहुत सारी वैल्यूज़, तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स पहले हम इसका 9th क्वेश्चन करते हैं, फिर हम 8th क्वेश्चन करेंगे। अ रिवर 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at a rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in 1 minute? एक नदी है, 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है और उसके अंदर जो पानी बह रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि 1 मिनट में कितना पानी समुंदर में गिरेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे मैंने एक रिवर बनाई है, 40 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर गहरी है, तो ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो जो ये पानी बह रहा है ये नदी की लेंथ हो जाएगी। तो हाइट होगी, ब्रेड्थ होगी, लेंथ होगी। अब यहाँ कन्वर्शन करेंगे इस पॉइंट को, स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे मैंने स्टार बनाया है साथ में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो ऊपर 2000 आ जाएगा। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये मैंने कन्वर्ट किया मीटर पर मिनट में। बस अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू अ सी इन अ मिनट निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस सम में कुछ खास नहीं करना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है ये जो इसकी स्पीड है ये इसकी लेंथ हो जाएगी। आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर मिनट में, मीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सम निकल जाएगा। नाउ मूव टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर NCERT, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volumes. What will be the side of a new cube? Also find the ratio between their surface area. इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है मैं आपको बहुत इजी करके बताती हूँ। स्टूडेंट्स आप देखेंगे फिगर की हेल्प से, एक बड़ा सा क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें इस क्यूब को काट के 8 इक्वल छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है। यानी कि जैसे आपके पास एक पनीर का बड़ा सा पीस होता है, आप उसको कट कर स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, सेम इसी तरह से हमने इस बड़े क्यूब को स्मॉल 8 क्यूब्स में कट किया। तो हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब निकालेंगे। क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, साइड क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12। यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है 1728। हम नहीं भी सॉल्व करेंगे तो आगे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स ये सम। अब मैं निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। अब एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम, इसमें से 8 बने हैं तो इसके वॉल्यूम को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगी। 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8। हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर काटेंगे 6 आ जाएगा, नीचे 4 फिर कटेगा 6, नीचे 2 फिर कटेगा 6, तो 6 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब मैंने स्मॉलर क्यूब की साइड को a मान लिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, तो a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया तो सिंपल स्मॉल a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6। तभी मैं स्टूडेंट्स कह रही थी ये शॉर्टकट है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको मैं आप नोट करेंगे कि मैथ्स में बहुत जगह पर हम शॉर्टकट अप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। और आप में से जो भी नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको टाइमली ऐसे जो डिफ़िकल्ट सम्स हैं वो मैं बहुत ईजी मेथड से करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करना चाहते, मत करो। 12 को 3 टाइम्स लिखकर 8 से कट करो, 6 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा, सिंपल स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी 6। अब बड़े क्यूब की साइड है 12, छोटे क्यूब की साइड है 6। अब हमें करना क्या है, सरफेस एरिया की रेशियोज निकालनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड का आपको पता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर। आप रिकैप ले सकते हैं, क्या होता है 6a स्क्वायर। 6a कैपिटल A स्क्वायर, 6 स्मॉल a स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, कैपिटल A की वैल्यू कितनी है 12।
स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 12 इंटू 12 6 इंटू 6 कैंसिल करेंगे, ऊपर आएगा 2, फिर कैंसिल करेंगे 2, 2 टू ज़ा 4, 4:1। तो आपने देखा ये कितना इजी है सम करना। सबसे पहले बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालो, 8 से डिवाइड करो, छोटे क्यूब की साइड निकालो, फिर दोनों का सरफेस एरिया अप्लाई कर दो। 6a स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 6a स्मॉल ए नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल विद यू दिस एक्सरसाइज 13.5 विच इज़ बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट्स आप इनका नेट भी प्रिपेयर करके अपनी कॉपी में लगाएंगे। आप देख रहे हैं सिर्फ मैंने एक ही रेक्टेंगल फिक्स किया है ताकि जब मैं इसकी वर्किंग करना चाहूँ तो ये मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसकी साइड्स वगैरह की मेजरमेंट चेक कर सकती हूँ कि ये क्यूब किस तरीके से वर्किंग में आता है, किस तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। सेम हम क्यूब के लिए कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने सिर्फ इसकी यही साइड फिक्स करी है। अब देखो अगर ये सारे का सारा इस पर हम बंद करेंगे तो ये सारे का सारा इस पर बंद होकर ये एक डाइस, जैसे लूडो का खेलने वाला डाइस है, उसकी शेप बना देता है। तो हम इसको कभी भी कैलकुलेट करने में फॉर्मूलेज में हमारी हेल्प हो जाती है कि हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑल विद दिस इन टुडेज सेशन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आपको कहीं भी कोई स्टूडेंट्स कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं कमेंट बॉक्स को चेक करती हूँ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दूँ। तो स्टूडेंट्स मैं जिस मेथड से आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ मोस्ट ईजिएस्ट वे हैं ये, आप इनको अच्छे तरीके से करेंगे और इनके फिगर्स भी ज़रूर ड्रॉ करेंगे। थैंक्स।